आपसे अच्छे तरीके से पूछा जाता है और कहीं ना कहीं एक ऐसा सवाल जो आपके जहन में उठता है कि गाय भैंसों को ऐसे खुले में छोड़ दिया जाता है, कहीं वो सड़क पे जय श्री राम सभी को। और आज मैं बताने जा रहा हूँ गैयों के विषय के बारे में, जो कि एक बेहतरीन चर्चा है और बहुत ही अहम मुद्दा है जिसके बारे में हम सबको जानना चाहिए। और आज के समय में जो हम पशुपालन बहुत बड़े पैमाने पे धीरे धीरे देख रहे हैं कि होता भी चला जा रहा है। बहुत सी गौशालाएं बनी हैं और बहुत से लोग जो है अपने जो प्राइवेट गौशालाएं हैं वो भी खोले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी चर्चा होती है कि जब उस चीज़ के विषय के बारे में आपसे अच्छे तरीके से पूछा जाता है और कहीं ना कहीं एक ऐसा सवाल जो आपके जहन में उठता है कि गाय भैंसों को ऐसे खुले में छोड़ दिया जाता है, कहीं वो सड़क पे लड़ रहे हैं और कहीं फसलों को ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। तो जिनके पास अगर 4 से 5 गाय भैंस हैं उनको तो ये काम करना ही नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो अक्सर अपने स्वार्थ के लिए सब करते हैं। उनको तो छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि अगर आप 4 से 5 पाल रहे हैं तो आप अपने स्वार्थ के लिए ही पाल रहे हैं, क्योंकि आप उसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर रहे हैं। और जिनके पास बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं तो शायद ये भी सुनने में आता है कि बहुत बड़ी जो गौशाला वाले हैं वो भी गैयों को छोड़ देते हैं। दिन में तो ले जाते हैं पकड़कर, लेकिन रात में छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक अहम ये बात है कि आज के समय में आप देख रहे हैं 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा व्यापार होता है पंसारी में। पहला तो जो गाय के गोबर का जो कंडा होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से उपयोग में लाया जाता है। दूसरा जो गौमूत्र होता है, गौमूत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जो पीने वाला होता है, दूसरा जो पूजा में उपयोग होता है। गौमूत्र 2 प्रकार के हैं। तो पहली बात तो उपयोग में दोनों आ जाते हैं। दूसरी बात जो गाय का गोबर होता है वो पूजा में भी उपयोग होता है और जलाने में भी उपयोग होता है, हवन में उपयोग होता है, धूनी में उपयोग होता है। धूनी तो जो कुछ ऐसे स्तर के लोग हैं जो नहीं जानते हैं, लेकिन शहरों में इसका उपयोग बहुत अच्छे तरीके से लेते हैं। वो बेचारे अपने घर में धूनी लगाते हैं और पूरे घर में घुमाते हैं। तो शहरों में इसका एक बहुत बड़े अच्छे स्तर पर इसका उपयोग हो रहा है, दोनों गौमूत्र का और गाय के गोबर का भी। तो आखिरकार हम इस चीज़ को क्यों नहीं समझते हैं? आज भी ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है कि गैयों को छोड़ दिया जाता है, जब तक वो दूध देती है उनका उपयोग में रखा जाता है, उसके बाद उनको फ्री का भी चारा जो है नहीं खिलाया जाता है। तो इस चीज़ पे हम आज बात कर रहे हैं कि अगर हम प्योरिटी ढूंढते हैं, अच्छी शुद्धता ढूंढते हैं, तो हम इन सब के बीच में क्यों नहीं ढूंढते हैं? हमने दूध निकाल लिया, घी निकाल लिया, मक्खन निकाल लिया, अच्छे तरीके से सब निचोड़ लिया, उसके बाद छोड़ दिया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ का उपयोग सही तरीके से होना चाहिए। आयुर्वेद हमेशा ये कहता है कि आप हर चीज़ को उपयोग में लाइए। पंसारी के यहाँ आप जाते हैं, हर चीज़ आप ढूंढते हैं, लेकिन वो चीज़ें आपको नहीं मिलती, फिर आप क्या करते हैं? तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।